नमस्कार, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आप देख रहे हैं डाइटिशियन लक्ष्मी डॉक्टर विनीत और मैं हूं आपकी अपनी डाइटिशियन एंड मास्टर ऑफ फार्मेसी लक्ष्मी यादव। हमारे इस चैनल पर हम बात करते हैं फूड्स, मेडिसिन, प्रोडक्ट रिव्यू, डाइट प्लान के बारे में। तो अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब अवर चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। आज हम बात करने जा रहे हैं डाइट प्लान फॉर हार्ट डिसीजेस। जी हाँ, जितनी भी लोग हैं जिनको दिल की बीमारियां हैं, हार्ट अटैक आ चुका है या फिर स्टेंट डल चुके हैं या फिर ब्लॉकेज हैं, उनके लिए ये डाइट प्लान है। या फिर अगर आप ये चाहते हैं कि आपको ये बीमारियां ना हो तो भी आपके लिए ये डाइट प्लान है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहली जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये जानना है कि हार्ट में ब्लॉकेज होता क्यों है। जी हाँ, जब आपके हृदय में ऑक्सीजन का सप्लाई रुक जाता है, ब्लड का सप्लाई रुक जाता है, तो वो ब्लॉकेज होता है। और ये ब्लॉकेज होता किसकी वजह से? ये ब्लॉकेज होता है दो चीज़ों की वजह से। दो दुश्मन हैं आपके दिल के। जी हाँ, ये दो दुश्मन जो हैं वो हैं कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स। और ये आपको कहीं और से नहीं, आपके खाने से मिलते हैं। जी हाँ, अगर आप माने तो आपका ही खाना जो आप डेली खाते हैं वही रिस्पॉन्सिबल है आपको दिल की बीमारियां देने के लिए। अगर आप सिगरेट पीते हैं, अगर आप अल्कोहल का इंटेक करते हैं, अगर आप चीज़, बर्गर, पेस्ट्रीज, पिज़्ज़ा, फ्राइड चीज़ें, डीप फ्राई चीज़ें, समोसा, जलेबियाँ, कचौरियाँ, पाव भाजी भर भर के डेली बेसिस पे खाते हैं तो आप कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स दोनों को बढ़ावा दे रहे हैं। इसके अलावा वो लोग जो ऐसी लाइफस्टाइल जीते हैं जिसमें वॉक करने का नामो निशान नहीं है, एक्सरसाइज करने का नाम नहीं है, वो लोग भी अपने शरीर को, अपनी बॉडी को हार्ट डिसीजेस की तरफ लेकर के जाते हैं। और ऐसी कंडीशन में डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आपका हाई ब्लड प्रेशर है तो भी आपको हार्ट अटैक हो सकता है। अगर आपको डायबिटीज़ है तो भी आपको हार्ट अटैक हो सकता है। अगर आप ओबेज हैं, यानी कि आपका वज़न ज़्यादा है, आप मोटे हैं, तो भी आपको हार्ट अटैक हो सकता है। तो आपको ये सारी चीज़ें अगर मिनिमाइज करनी है, अगर आपको आपका दिल अच्छा रखना है, आपके हार्ट का ध्यान रखना है, तो आपको डाइट का ध्यान रखना पड़ेगा। और जो वो दो दुश्मन हैं, कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड्स, उनसे लड़ना होगा। और इनसे लड़ने के लिए आपको सिर्फ एक चीज़ करनी है, आपकी डाइट में चेंज करना है। जी हाँ, अगर आप आपकी डाइट में चेंज करते हैं तो आपको इन सारी चीज़ों से छुटकारा मिल सकता है। ना ही आपको हाई ब्लड प्रेशर होगा, ना ही डायबिटीज़ होगी और ना ही ओबेसिटी होगी। तो चलिए देखते हैं कि आखिर आपकी डाइट में ऐसी कौन सी चीज़ है जो शामिल करने से आप दिल की बीमारियों से बच सकते हैं। सबसे पहला है नमक। जी हाँ, सॉल्ट का इंटेक 2 ग्राम से 5 ग्राम, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नॉट ग्रेटर देन 5 ग्राम अ डे। एक दिन में 5 ग्राम से ज़्यादा का सॉल्ट इंटेक WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी मना करती है। तो आपको दिन में सिर्फ 2 ग्राम से 5 ग्राम तक ही नमक लेना है। आप अगर हार्ट पेशेंट हैं तो मेरा सजेशन होगा कि आप 2 ग्राम से 3 ग्राम तक ही नमक लें। इसके बाद दूसरी चीज़ है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। जितने ज़्यादा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आप आपकी डाइट में ऐड करेंगे उतना ज़्यादा आपको एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन्स और मिनरल्स मिलेंगे जो आपके शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है, जो आपके हार्ट के लिए, डायबिटीज़ कंट्रोल करने के लिए, ओबेसिटी यानी कि मोटापे को कंट्रोल करने के लिए फ़ायदेमंद है। तीसरी चीज़ भी हम देख लेते हैं, वो है अल्कोहल और स्मोकिंग ना करना। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिल बहुत लंबे समय तक यंग रहे और अच्छी लाइफस्टाइल आपको मिले तो आपको अल्कोहल और स्मोकिंग दोनों छोड़नी है। इंडिया में 70% हार्ट ब्लॉकेज के जो केसेस हैं वो अल्कोहल और स्मोकिंग की वजह से हैं। यानी कि सोचिए, धीरे धीरे सिगरेट का धीमा जहर आपके दिल को भी नुकसान पहुंचा रहा है। जितने भी डीप फ्राई चीज़ें हैं वो आपको अवॉइड करनी चाहिए। मंथ में एक बार इस तरह का खाना अच्छी बात है, आप खा सकते हैं। लेकिन अगर आप डेली बेसिस पे ढेर सारा ऑयली खाना खाएंगे तो वो आपको सिर्फ कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स ही देगा। याद रखें, जब भी आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड बढ़ेंगे ये आपके दिल के ब्लॉकेज को बढ़ाएंगे। आपके हार्ट तक जो ब्लड पहुंचता है, जो रक्त पहुंचता है, उसके पहुंचने में रुकावट करेंगे। तो भाई ऐसी चीज़ें हम क्यों खाएं? भाई मैं तो बिल्कुल ना खाऊं। फ्रैंकली स्पीकिंग मैं नहीं खाती, मैंने छोड़ दिया है। मैं ज़्यादा ऑयली चीज़ें नहीं खाती, मैं ज़्यादा मीठी चीज़ें नहीं खाती। इसके अलावा डीप फ्राई चीज़ें भी मैं अवॉइड करती हूँ क्योंकि मुझे जीना है।
आपको अगर जीना है और बिना हार्ट डिसीजेस के जीना है तो आपको आपकी डाइट में आज से ही फ्राइड चीज़ें बंद कर देनी चाहिए। क्यों बंद कर देनी चाहिए वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि इतनी सारी बीमारियां यानी कि ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ, ये सब आपको यही आपका ऑयल देता है। इसके अलावा घी, बटर और ये सब भी आपको लिमिट में लेना चाहिए। दिन में आधा चम्मच घी ठीक है, लेकिन अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ है तो आपको घी नहीं खाना चाहिए। घी के बजाय लोग बटर खाने के लिए जाते हैं, वो थोड़ा सा सेफ है पर उतना अच्छा भी नहीं, तो आप वो ना लें। जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं रात को भिगो करके लें, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स लोग बहुत खाते हैं, वो सोचते हैं ये बहुत हेल्दी है, पर वो आपको रात को भिगो करके लेना है, क्योंकि नट्स में भी बहुत सारा ऑयल यानी कि अनसीन फैट होता है। विजिबल और अनविजिबल फैट, विजिबल फैट जो आपको दिखता है और अनविजिबल फैट जो इन सब चीज़ों में होता है। मिल्क आप ले सकते हैं, लेकिन मिल्क की मलाई आप निकाल करके लें, क्योंकि वो मलाई भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। जितने भी हार्ट के पेशेंट हैं उनके लिए ये बहुत ज़रूरी बात है कि आप मिल्क अगर लेते हैं या फिर स्किम मिल्क आता है मार्केट में, आप वो ले सकते हैं। इसके अलावा आपको चीज़ें रोस्ट करके खानी है, आप चना खा सकते हैं, आप मखाने खा सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप आपकी डाइट में ऐड कर सकते हैं। मिक्स आटे की रोटियां खाइए, हरी सब्जियों का सूप पीजिए और डेली आधे घंटे वॉक कीजिए। ये आपके दिल को बहुत तंदुरुस्त रखेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अच्छी नींद लीजिए। 8 से 10 घंटे की नींद आपको हर तरीके की बीमारी से बचाने के लिए जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा स्ट्रेस नहीं लेना है, ज़्यादा चिंता मत कीजिए। जो आपकी जॉब पे चल रहा है वो चलेगा, आप अकेले नहीं हैं जो दुनिया बदल सकते हैं। दुनिया बदलना एक ही दिन में पॉसिबल नहीं है, आपको धीरे धीरे आगे बढ़ना होता है। तो मेरा सजेशन है, चिंता मत कीजिए, अपनी हेल्थ पे फोकस कीजिए, ताकि आपका दिल भी सुकून से रह सके और उसे ये दिल में होने वाली ढेर सारी बीमारियों से आप बचा सकें। आज के लिए सिर्फ इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। नमस्कार।